आमतौर पर हम देखते हैं कि अपने परिवार में बच्चों का जन्मदिवस या कोई भी दूसरा आयोजन हम सभी बड़े होटल और पार्टी के रूप में मनाते हैं। लेकिन अपनी संस्था के साथ समाज की सेवा और युवाओं को शिक्षा तथा राष्ट्रवाद के प्रति जागरूक और प्रेरित करने में जुटे रहने वाले प्रमुख समाज सेवी मनीष चौधरी ने अपने बेटे युवराज सक्षम चौधरी का जन्मदिवस गरीब बच्चों के बीच जाकर मनाया और समाज को सभी को साथ लेकर चलने और अपनी खुशियों को गरीबों के साथ बांटने का सार्थक संदेश दिया। मनीष चौधरी ने इस अवसर पर कहा कि उनको जानकारी मिली कि सिंगल सत्तम ने गरीब और अनाथ बच्चों को शिक्षा की ओर लाने का एक सराहनीय कार्य किया है। वो रेलवे स्टेशन पर इन बच्चों को प्रतिदिन पढ़ाने का काम करते हैं। इसके लिए वह खुद को रोक नहीं पाए। उनके बेटे उनके बेटे युवराज सक्षम चौधरी के जन्मदिन को इन बच्चों के बीच मनाने के लिए पहुंच गए। यहाँ पर देखा कि सिंगल सत्तम 3 साल से 13 साल आयु वर्ग के बच्चों को शिक्षा के पथ पर ला रहे हैं। आज उनको भी अच्छा लगा कि वह अपने बेटे का जन्मदिन इन बच्चों के बीच मना पाए। उन्होंने बच्चों को शिक्षा के लिए प्रेरित करते हुए कहा कि शिक्षा के इस रास्ते को ही वह अपना नया वजूद बना सकते हैं। देखिए मान्यवर, कार्यक्रम तो आज हमारे युवराज सक्षम चौधरी का आज 22वां जन्मदिन था। तो कहीं ना कहीं जैसे इस बच्चे को लगा कि हमें एक अपना जन्मदिन जो है एक यादगार के तौर पे मनाना चाहिए। तो आज रेलवे स्टेशन पर एक भारत नाम करके एक व्यक्ति हैं, इनके साथ एक इनके परिचित हैं जो मेडिकल का काम देखते हैं। इन्होंने एक मुहिम छेड़ी हुई है इस मुजफ्फरनगर के अंदर, जितने यतीम और कूड़ा बीनने वाले बच्चे हैं जो कि जगह जगह नशा कर रहे हैं या अन्य किसी भी उसमें कार्य कर रहे हैं, तो वो बच्चे जिनके माँ बाप भी नहीं है या किसी के माँ बाप हैं, किसी की माँ है तो किसी के बाप नहीं है, तो उन गरीब बच्चों को इन्होंने एक 3.5 साल की उम्र से लगाकर और 13 वर्ष के बच्चों तक को पढ़ाने की मुहिम छेड़ी है। और कहीं ना कहीं इनका जो प्रयास वो जो सफल होने को इस कगार पर है कि जिसके माध्यम से आज हम यहाँ पर पहुंचे हैं और आपके माध्यम से एक मुहिम जो इन्होंने छेड़ रखी है इन गरीब बच्चों का मसीहा बनने का, तो इनका प्रयास उन सभी समाज सेवकों के और संगठनों के सामने एक विशेष प्रस्ताव रखने वाली बात है कि एक अकेले व्यक्ति होते हुए भी कम से कम ये 30-35 बच्चों को यहाँ पे अकेले पढ़ा रहे हैं, बिना किसी साधनहीन जितने यहाँ पर बच्चे हैं और जितने ये परिवार देख रहे हैं, देख रहे हैं छोटी छोटी झोपड़े बना रखी, इन्होंने अपने क्लासरूम बनाए हुए हैं जिनमें ये दिन में 1 घंटा इनको लगातार पढ़ाते हैं। और 2 बच्चे तो इसमें पढ़ने में इतने होशियार हैं, जिसकी एक लड़की है मेरे ख्याल में उसकी 11 साल की उम्र है और एक छोटा बच्चा है 5 साल का बच्चा है। तो कहीं ना कहीं अगर उनको अच्छे कॉलेज में और अच्छे साधन उनको प्राप्त हो जाए तो वो एक ना एक दिन जब एक चाय बेचने वाले हमारे देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं, तो कूड़ा बीनने वाले जो इतने सक्सेस बच्चे हैं, तो कहीं ना कहीं अगर वो पढ़े और उनको साधन मिले तो इस देश का और इस मुजफ्फरनगर का और अपने जैसे सर का नाम रोशन करेंगे।